दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि एक एडवर्स पोजीशन का मामला हानिबल सुप्रीम कोर्ट में आता है। जो जो उसका पिटिशनर है, माने जिसने दावा किया था कि इस लैंड पर हमारा एडवर्स पोजीशन रहा है और ये लैंड हमारे हक में उसका बंदोबस्त कर दिया जाए, उद्घोषणा कर दी जाए कि ये हमारी लैंड है। और जो इसका ट्रू ऑनर है, ट्रू ऑनर माने वो व्यक्ति जिसकी वास्तव में वो प्रॉपर्टी थी, जो उसका मालिक था, उसको रोक दिया जाए कि वो हमारे कब्जा व दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। तो दोस्तों इस मामले में हानिबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दमदार जजमेंट दिया है। आईना दिखा दिया है उन लोगों को जो फर्जीफिकेशन में एडवर्स पोजीशन का दावा लाते हैं। दोस्तों एडवर्स पोजीशन का कानून मुझे लगता है खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस लैंड पर कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में है और उसका जो ट्रू ऑनर, जो मालिक है, वास्तव में वो कोई कार्य नहीं कर रहा है जो एक मालिक को करना चाहिए। जैसे लैंड आपकी है तो उस लैंड का जो भी टैक्स है वो कौन देगा, किस पर जिम्मेदारी बनती है? आप पर बनती है, क्योंकि आप मालिक हैं। आप वो नहीं कर रहे। आपकी लैंड में अगर कोई टूट फूट या कोई ऐसी तोड़फोड़ या कोई वर्क होता है तो उसको सुधरवाने की, उस पर पुताई कराने की या और भी डेकोरेशन कराने की वो जिम्मेदारी भी आप पर बनती है, वो भी आप नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति उस पर पोजीशन में है, काबिज है, और आप मान भी रहे हैं, आप कोई राइट भी नहीं अपना राइज कर रहे कहीं से, आप कोई लीगली उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में तो वो कहेगा ही जो एडवर्स पोजीशन में है कि ये हमारे हक में घोषित कर दी जाए। इसी संबंध में एक मुकदमा आया है और बड़ा ही अच्छा केस है। उसमें एक व्यक्ति, हालांकि उसको जानकारी उतनी नहीं थी, या जो भी उनके लीगल सलाहकार एडवाइजर रहे हैं उन्होंने उनको वो बेहतरीन जानकारी नहीं दे पाई या नहीं मांगी उन्होंने। तो एक सूट आता है कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का। उस सूट में वो एडवर्स पोजीशन साबित नहीं कर पाता है प्लेंटिफ माने वादी। जिस व्यक्ति ने, वो दोस्तों भी केस का भी नाम बताता हूं, वादी ने ये साबित नहीं कर पाया, ये सिद्ध नहीं कर पाया कोर्ट में कि वो किस डेट से उस लैंड पर एडवर्स पोजीशन में है। तो उसका दावा खारिज हो जाता है लोअर कोर्ट में। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। तो हाई कोर्ट में भी चूंकि वही उस पर फर्स्ट अपील होती है, सेकेंड अपील में भी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट किया उसमें भी माना कि इसने साबित नहीं कर पाया है कि ये किस डेट से एडवर्स पोजीशन में है इस स्पेसिफिक लैंड पर। और दावा था एडवर्स पोजीशन के आधार पर सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, माने विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम का, कि इनको रोक दिया जाए, हमारा जो डैमेज हो रहा है और ये संपत्ति हमारे नाम कर दी जाए या हमारे हक में दर्ज करा दी जाए। तो उस पर दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट क्या होता है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अपने भारत की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ही है। लोग जो भी कहें, मुझे लगता है कि हमें न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। सबसे ऊंचा कोर्ट है और उस कोर्ट में जो जजमेंट आ रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हम उस जजमेंट से असहमत ना हो, लेकिन वहां जो लोग जजमेंट सुनाने के लिए बैठे हैं उन्होंने बहुत तपस्या की है, तब वो न्यायमूर्ति बने हैं, तब वो जजमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो केस है, एम राधेश्याम लाल वर्सेज बी संध्या एंड एनोदर, ये 2024 का जजमेंट है। AIR 1595 नंबर पेज पर है, 2024 का है और सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसमें दिया हुआ है 18/3/2024 को जजमेंट हुआ है। इसमें दोस्तों क्या है, हानिबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुमने कब्जा साबित तो कर नहीं पाया है, और चूंकि कब्जा साबित नहीं कर पाया है तो केस भी तुम हार गए हो। जो हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो जजमेंट है, जो फाइंडिंग है, उसमें आपने किस डेट से आपका कब्जा है, एडवर्स हो गया है ऐसा कब्जा, वो डेट आपने कंफर्म नहीं कर पाई है, साबित ही नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये लैंड तो आपको दी नहीं जा सकती, दावा तो आप हारी गए। उसमें कहा है, सबसे लास्ट पैरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द सबमिशंस द लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग for the appellant of the plaintiff
सबमिटेड दैट द प्लेंटिफ इज मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने ये सबमिट किया कि जो प्लेंटिफ है, जो एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है, वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। द प्लेंटिफ वाज इन पोजीशन ऑफ एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट फ्रॉम 1995। वो कह रहा है कि 1995 से वो सूट प्रॉपर्टी पर, उसके कुछ पार्ट पर पोजीशन में भी है। Therefore, nothing standing the dismissal of the appeals, माने इसलिए इनकी अपील को डिसमिस न किया जाए, लेकिन उनकी अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई। बी प्रपोज द ग्रांट ऑफ प्लेंटिफ ए लॉन्गर टाइम टू वैकेट द सूट प्रॉपर्टी, और बाद में इनको वो सूट प्रॉपर्टी जो है, जिस प्रॉपर्टी पर ये कब्जा किए थे, जिसका मामला आया है, उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए इनसे कह दिया गया कि उसको एक निश्चित टाइम पे आप खाली कर दीजिएगा, नहीं तो आपको ट्रेसपासर मानते हुए आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस मामले में बिल्कुल सही किया है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप अगर इस तरीके का बिहेव करते हैं कि आप को पता भी नहीं है कि किस दिन से हम कब्जे में हैं, मान लेते हैं आपका बहुत दिनों से कब्जा है, लेकिन वो जो मालिक है, उस मालिक के अच्छे मन का और अच्छे हृदय का, अच्छे आपके साथ व्यवहार का आप नाजायज अगर फायदा उठाते हैं, तो मुझे लगता है आपके साथ यही होगा। एडवर्स पोजीशन का कानून उन लोगों के लिए है जो वास्तव में आपको कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या दे दी है। क्योंकि आप अपना नाम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हॉनरेबल कोर्ट की व्यवस्था की गई, उसका लिमिटेशन 12 ईयर्स रखा गया है। जिस दिन से आपका कब्जा एडवर्स है और 12 ईयर्स हो गए, तभी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम मुंह उठाए और चले गए और आपका एडवर्स पोजीशन हो गया। क्योंकि 2-3 मुकदमे हैं जो मैं लड़ रहा हूं, उसको डिफेंड कर रहा हूं। एडवर्स पोजीशन के दावे आए हैं और वो सब हवा में हैं, सारे दावे हवा में हैं। वही तो मुझे हंसी आती, जैसे कोई कानून मान लीजिए बनता है और हवा में कोई चला जाता है, नहीं साहब हमारा है। अब जिस व्यक्ति ने खरीदा है, बनवाया है या उसके बुजुर्गों का है, इसके बाद वो आपको दे देता है, अब रहने लगते हैं। मान लीजिए उसकी कोई छोटी कमी हो गई, तो क्या आप मालिक हो जाएंगे? तो उसके कुछ इंटीग्रिएंट्स, माने कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, जिनमें अगर कुछ ऐसा होता है, तब तो एक अलग बात है। आप अकारण चाहते हैं कि हम हो जाएं या हमारा उसमें कोई स्वत्व श्रेय बना रहे, तो ये मुझे लगता है बहुत गलत बात है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।